अभी हम लोग करबला की सरजमीन पे खड़े हुए हैं। ये करबला का होटल्स है एंड ये सारे मार्केट हैं, आप देख रहे हैं। छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, चारों तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ मौला हुसैन के नाम पे खाना खिलाया जा रहा है। आप देखते ना, सुना होगा आपने कि लंगर चलना, यहाँ मौला हुसैन के नाम पे हमेशा हर टाइम लंगर चलता रहता है और लोग आते हैं माशाल्लाह से, सब पेट भर के खाते हैं और जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पूछने वाला कि तुम क्यों ले रहे हो, तुम क्यों ले रहे हो। कोई भी आए, हमने भी बहुत लंगर खाई यहाँ पे और बड़ा अच्छा फील किया। हमने पूरा अरबईन वॉक किया और पूरे रास्ते हम खाते पीते आए। हम जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंदुस्तान का झंडा चल रहा है, हम हिंदुस्तान से हैं और हिंदुस्तान से हमें 11 सितंबर को आए यहाँ। 12 सितंबर से हमने वॉक शुरू की। 4 दिन में हम यहाँ पहुँच गए। रात में हम लोग वॉक करते थे, दोपहर में थोड़ा रेस्ट करते थे। हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ करबला पहुँचने के बाद से हमने अरबईन देखा यहाँ पे। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी, करोड़ों करोड़ों की तादाद में यहाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग भरे रहते हैं। हमारे पूरे अलग अलग कंट्रीज से सारे लोग आते हैं। सारे कोई अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई अपने देश का झंडा लिए रहते हैं। तो यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था हमें अरबईन में और एक अलग तरह की फीलिंग, एक अलग तरह का सुकून मिल रहा था। हमारा चूंकि बचपन से ये सपना था। मैं अभी आई हुई थी 6 महीने पहले भी मैं यहाँ शाबान में आई थी ज़ियारत के लिए। उस टाइम मैंने बैनुल हरमैन में खड़े होकर ये बात कहा था, मौला काश मुझे मौका मिले और मैं अरबईन में आऊँ। और मौला ने मेरी उस वक्त सुन ली। और ये कहा जाता है ना कि जो भी दिल से मांगो वो मुरादें मौला ज़रूर पूरा करते हैं। तो वो मुराद मेरी पूरी हो गई और मैं अरबईन में फ्यू मंथ्स के अंदर मैं फिर से अरबईन में यहाँ आई और मौला को मैंने सजदा किया। और मैंने उसी वक्त सोचा था कि मैं वॉक करते आऊँगी। वॉक करते हुए आई, मैंने मौला को सजदा किया। सजदा करके फिर मैं अपने होटल आई, फ्रेश होकर के उसके बाद फिर मैं ज़ियारत के लिए निकली। अच्छा, दौरान मशी आपने कैसा फील किया? क्या आपको लगा कि ये तो बिल्कुल अमेजिंग है? तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया? मुझे यहाँ इराकी लोगों की हॉस्पिटलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। दौरान मशी हम लोग तो मशी कर रहे थे, कोई मसाज करने के लिए, कोई तेल मालिश करने के लिए पैर पे लगा रहा था, क्योंकि नजफ से करबला की दूरी अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है एंड 100 किलोमीटर की दूरी तय करना इट्स रियली अ वेरी पैथेटिक जॉब। बहुत टफ जॉब है कि आप इतनी दूरी तय करके आ रहे हैं। हर एक थोड़ी दूर पे एक हमारा एक ग्रुप बैठा रहता था जो कि आपकी खिदमत के लिए रहता था। कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई आपके पाँव दबा रहा है। इवन हर जगह मशीनें लगी हुई थी, बॉडी मसाज की जो मशीन होती है, कुछ चेयर होती है, वो लगी हुई थी और आपको हर तरह की फैसिलिटी वहाँ मिल रही थी। फील ही नहीं हो रहा था कि आप चल रहे हो। जी, और लास्ट में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या मैसेज रहेगा इंडियंस के लिए, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी मकाम है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से क्या मैसेज जाना चाहिए? इंडियंस को ये मैसेज मैं बस ये दूंगी कि यहाँ पे इंडियंस से काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। मैंने इराक में ये देखा, मैं पहले भी यहाँ इराक आई हूँ। अभी 6 महीने पहले मैंने बताया कि मैं शाबान के महीने में आई थी, मार्च के महीने में। तो उस टाइम भी मुझे फीडबैक मिलता था, लोग पूछते थे हिंदी, वो ऐसे करते हैं हिंदी, मतलब कि हिंदुस्तानियों को वो अपने सर पे बिठा के रखते हैं। हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो मैं यहाँ बस यही कहूँगी कि इस करबला के ऐसी सरजमीन है जहाँ पे हर मजहब के लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिया ही आ रहे हैं, हर मजहब के लोग आ रहे हैं, क्योंकि इमाम हुसैन ऐसा नहीं कि सिर्फ शियों के हैं, वो सबके हैं, सबकी मुरादें, सबकी हाजत पूरी करते हैं। थैंक यू डॉक्टर नाज़िया। थैंक यू।